नमस्कार, मैं हूं रब्बी राजन। मेरे कैमरे के पीछे हैं दीप बाबू। आज तारीख है 9 सितंबर। हम ये वीडियो बना रहे हैं भारत के राज्य तमिलनाडु के एक शहर कोयम्बटूर के एक गांव सेम्मेडु से। सेम्मेडु कोयम्बटूर शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। मैं इस वक्त यह वीडियो बनाते वक्त एक एवोकाडो के बगीचे में बैठा हूँ। आज यह वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि हम किस जगह पर किस तरीके से रहते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं अपनी वह जगह जहां पर हम रह रहे हैं और कैसे रहते हैं, कैसे हमने वह जगह चुनी, इसके बारे में भी पूरी बातें मैं डिटेल से बताता हूँ। तो फिर ये है हमारा आवास जहां हम रहते हैं। इसे दीप बाबू ने उस रात खोजा था जब यहाँ पर हम आए। 21 तारीख को हम चले थे प्रयागराज से, 25 तारीख को यहाँ पर पहुँचे दिल्ली से होते हुए। तो जब 25 तारीख को यहाँ पर आए तो हम पहले ईसा में चले गए, वहाँ फ्रेश हुए, वहाँ भोजन किया और वहाँ पूरा समय रहे। शाम के समय 6 बजे के करीब जब हम वहाँ से निकले तो जिस जगह हमें रुकना था वहाँ पर कोई और रह रहा था। तो हमने कई जगहों पर ट्राई किया, तो हम बहुत सीमित होकर उस जगह पर रहे जहां दीप बाबू पहले रहे थे। रात को हम टेंट में सोए पहली रात। अगले दिन दोपहर के समय यहाँ पर दीप बाबू आए। असल में ये एक फार्म हाउस है। तो इस जगह के बारे में एक बात और बताना चाहूँगा। यह जो जगह है सेम्मेडु, यहाँ पर बगल में जो सबसे बड़ी जगह है वो है ईसा योग सेंटर, और कुछ दूर पर इससे है एक जगह, वो है करुन्या। करुन्या एक क्रिश्चियन मिशनरी के द्वारा बनाई गई जगह है जहाँ पर बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, उनके हॉस्पिटल्स हैं और उनके कॉलेजेस हैं। ईसा योग सेंटर जो है वहाँ पर योग ध्यान सिखाया जाता है, और आदि योगी की जो बहुत प्रचलित प्रतिमा है वो है। ये पूरी जगह जो सेम्मेडु विलेज है और आसपास के अलमदुरई, ये सब गांव जो हैं, ये हैं वेलिंगिरी पर्वत श्रृंखला के अंदर। वेलिंगिरी पर्वत श्रृंखला जो है ये नीलगिरी रेंज की है, और यह पूरी पर्वत श्रृंखला इस तरीके से है। यहाँ हवा का दबाव भिन्न तरीके से है, यहाँ ऑक्सीजन भी सामान्य से अधिक अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पर पोल्यूशन फ्री है ये जगह पूरी तरीके से। क्योंकि यह पूरी जगह किसी अंगूठी की तरीके से है। जैसे आप अंगूठी देखते हैं, उसके बीच में एक नग लगाने की जगह होती है, तो बिल्कुल जो नग लगाने की जगह खाली होती है उतने में बसा हुआ है पूरा कोयम्बटूर शहर। और उसके चारों तरफ से अंगूठी की भांति पूरी तरफ से है पहाड़, और उन पहाड़ों की वजह से सिर्फ एक तरफ से खुला है। और पूरे पहाड़ों के मध्य में जिस जगह हम हैं, मेरे जस्ट पीछे वेलिंगिरी की जो रेंज है वो ऊटी की तरफ बढ़ती है। ये पहाड़ ऊटी की तरफ बढ़ते हैं, और वहीं पर है एलिफेंट कॉरिडोर, और आगे पूरा फॉरेस्ट एरिया है। हम जहाँ पर रह रहे हैं यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पूरा फॉरेस्ट एरिया है। यहाँ पर इस फार्म में बहुत तरह तरह के पेड़ हैं, जिसमें मुख्य रूप से केला है, चीकू है, अमरूद है और कटहल का पेड़ है। इसके साथ में लगभग 100 से अधिक कोकोनट के पेड़ हैं, मतलब नारियल के पेड़ हैं। साथ में सुपारी के लगभग 2000 पेड़ हैं, और ये सुपारी इस तरीके से है कि ये पूरी तरीके से श्रृंखलाबद्ध तरीके से लगी हुई है, और बीच में कुछ आम के भी पेड़ हैं इस फार्म में। यहाँ एक बात आपसे और बताना चाहूँगा। इस जगह पर जो हम रह रहे हैं, यहाँ रहना बड़ा मतलब रोचक है। अगर आप जानेंगे कि जैसे क्या है कि जिस व्यक्ति की यह जगह है, एक अंकल जी हैं जो इस जगह के मालिक हैं, उनके साथ एक समस्या है कि वो सिर्फ तमिल जानते हैं और थोड़ी बहुत कन्नड़ जानते हैं। मैं और दीप बाबू, हमें हिंदी और अंग्रेजी भाषा थोड़ी बहुत आती है, उनको ये दोनों भाषाएँ बिल्कुल नहीं आती। तो दीप बाबू जब शुरू में आए इस फार्म में, तो इन्होंने उन्हें कन्विंस करने में लगभग 2 घंटे से अधिक का समय लगाया, और उनको बताया कि क्यों, मतलब कैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था। मतलब इशारों से उनसे अब भी बात होती है। थोड़ी बहुत अंग्रेजी भाषा के शब्द हमने उनको सिखा दिए हैं,
वो 2-4 हिंदी के शब्द भी जानते हैं, हम भी तमिल के 1-2 शब्द सीख गए हैं उनके साथ साथ। तो अभी क्या है कि हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वह पूर्ण रूप से सांकेतिक होता है, हम इशारों में बातें करते हैं जैसे किसी बच्चे से बात की जाए। लेकिन अब वह हमें ऐसा अक्सर होता है कि वह नारियल ला के देते हैं कि लो इसे पी लो और इसे खा लो। तो दीप बाबू ने जब ये रूम यहाँ पे जिस जगह पर हम हैं इस रूम के लिए बात की उनसे, तो पैसों के लिए बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि पैसों का निर्धारण कैसे हो। वो 2 घंटे तक ये समझने में ही सक्षम नहीं हो पाए कि हम फ्री में रहना चाहते हैं या पैसे देकर रहेंगे। तो वह अभी इशारों के माध्यम से दीप बाबू ने समझाया उन्हें। और बड़ा मुश्किल है यहाँ ये चीज़ है कि अगर आप आते हैं दक्षिण भारत के इस हिस्से में आते हैं जहाँ पर अभी हम हैं, तो भाषा की वजह से तो मुश्किल है, लेकिन लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं। और आप एक और काम कर सकते हैं, किसी बड़े होटल में रहने के बजाय यदि आपके पास समय है 10 दिन, 1 महीने, 15 दिन रहने के लिए, तो आप लोकल किसी विलेज में हमारी तरीके से किसी फार्म में या किसी विलेज में आप रूम ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ बहुत से लोग हैं जो निम्न आय वर्ग के, जो निचली आय वर्ग के लोग हैं, उन्हें उससे सुविधा भी होती है, क्योंकि आप जो पैसे दे रहे हैं वो उनके लिए एक तरीके से आय होती है। तो इस उद्देश्य से भी हम रूम खोज रहे थे, लेकिन यहाँ रहना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि हम अकेले रहते हैं। अकेले मतलब मैं और दीप बाबू। अंकल सुबह शाम और दोपहर में कभी कभी आते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ मुर्गियाँ हैं, 50 के करीब मुर्गियाँ हैं, जिनको सुबह वह खोलने के लिए आते हैं, शाम को बंद करने के लिए आते हैं। कई बार होता है कि दोपहर में उनके लिए दाना छिड़कने के लिए वो चले आते हैं। और ऐसे ही बहुत सारी बातें हैं। ये साइड का जो रूम है ये है हमारा रूम। इसका जो महीने का हमारे लिए मतलब जो राशि है इसके लिए वो है 1500 रुपये। एक दिन का 50 रुपये के हिसाब से हमने ये रूम रेंट पे लिया है। यह सस्ता इसलिए है कि दीप बाबू उन्हें कन्विंस करने में सक्षम थे। उन्होंने कन्विंस किया कि हम कम से कम में ही चाहते हैं। पहला तो ये कारण है। दूसरा कारण यह है इस जगह के इतना सस्ता होने का कि यहाँ पे वॉशरूम नहीं है, क्योंकि ये फार्म हाउस है। तो यदि आपको शौच के लिए जाना है तो आपको दूर जाना होगा थोड़ा। और एक बात मैं आपसे साझा करूं, जैसे आपने इतने पेड़ देखे यहाँ पर, यहाँ इस पूरे क्षेत्र में पानी की बहुत समस्या है। पानी मतलब भूजल की समस्या है। यह उत्तर भारत के उस हिस्से की तरह नहीं है जैसे कि जिस जगह से मैं और दीप बाबू आते हैं, प्रतापगढ़ या इलाहाबाद की तरीके से नहीं है। यहाँ पर भूजल की व्यवस्था अलग तरीके से है, जो कि मैं अभी आगे आपको दिखाता हूँ। लेकिन पीने के पानी की समस्या नहीं है। वो यहाँ की जो नगर निगम यहाँ का है उसने इसको बहुत सही तरीके से कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर पर है एक फॉल, वाटरफॉल है जिसका नाम है सिरुवनी। वो साल के 12 महीने चलता है। और एक खास बात उसके बारे में मैं आपसे बताऊं कि हिमाचल प्रदेश के बाद सबसे अच्छा पानी उस वाटरफॉल का है। हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहें चिन्हित हैं जिनके बाद उस वाटरफॉल का पानी सबसे अच्छा है, बहुत पौष्टिक है। और वो यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी की जो नगर निगम की है पाइपलाइन बिछी हुई है, वाटर लाइन बिछी हुई है, जगह जगह पर टोटियां लगी हुई हैं। कोई भी व्यक्ति, रास्ते चलता व्यक्ति भी उन टोटियों से पानी ले सकता है। तो हमारी जो पानी की ज़रूरत है वह इसी तरीके से पूरी होती है। अभी हमारे पास क्या है कि वो 20 लीटर के बोतल भर करके वो अंकल जी ला देते हैं, तो अभी हम उससे ही पानी पीते हैं। और दूसरा कि दिन में हम जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पर हमारा काम होता है। तो सिंचाई की व्यवस्था मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आपको हमने पेड़ दिखाया, पूरा फार्म दिखाया, तो एक चीज़ और दिखाऊं। यहाँ पर पानी की, जैसा मैंने पहले कहा, भूजल की समस्या है। तो यहाँ पर सिंचाई के लिए समाधान जो है लोकल लोगों का, हर एक फार्म में 1 से 2, अगर बहुत बड़ा फार्म है तो 2 से अधिक कुएं खोदे गए हैं और उन कुओं से पानी को लिफ्ट किया जाता है। कुछ लोगों ने समर्सिबल डाल रखी है, कुछ लोगों ने मोटर्स डाल रखी है, कई लोग पंप से पानी खींचते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे यहाँ, हमारे इस फार्म में इस तरीके का एक कुआं है। इस कुएं में नीचे में मोटर डाली गई है और उस मोटर से पानी को लिफ्ट किया जाता है। दीप बाबू थोड़ा नजदीक से दिखाइएगा। हाँ, इस कुएं से पानी को लिफ्ट करके यहाँ इस टैंक में पानी आता है। और टैंक में आने के अलावा जो फार्म को सींचना होता है तो ये पाइपलाइन अंदर से बिछा हुआ है। तो जगह जगह पर उन पाइप में जो नोजल्स हैं उनको खोल दिया जाता है और उसी से इनकी सिंचाई होती है। और हमारे नहाने के लिए ये पानी इस्तेमाल होता है। यदि हमें कभी कपड़े धोने होते हैं तो हम उसकी व्यवस्था इससे देखते हैं। और ज़्यादातर समय हम नहाते हैं बगल में जो योगा सेंटर है वहाँ पर। तो ये थी इस जगह के बारे में विस्तार से बातें। और भी कुछ मुझे नहीं रहता कि रह रहा है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।